नमस्कार। एसपीटी न्यूज पे आपका स्वागत है। पेश है 18 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू, राजभवन का घेराव करेंगे। डोटासरा बोले सड़क में सदन तक सरकार को घेरेंगे। जोधपुर हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती संबंधी याचिकाएं की खारिज। शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों की तबादला पॉलिसी के लिए ले रहे हैं विशेषज्ञों व विशेष चिंतक की राय। आगरा के कारोबारी के घर ईडी की रेड, वृंदावन कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ का दान देने की बात कही थी। बीकानेर में लालगढ़ आरओबी निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कांग्रेस का देशव्यापी धरना प्रदर्शन बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे जयपुर में शुरू हुआ। जयपुर में पैदल मार्च, राजभवन का घेराव भी होगा। धरना प्रदर्शन में बुधवार सुबह से ही कांग्रेस के नेता शहीद स्मारक पर जुटने शुरू हो गए थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, विधायक सुरेश मोती तमाम नेता सहित इसमें शामिल हो रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि कांग्रेस इन विभिन्न मामलों को लेकर चुप नहीं बैठेगी। सड़क से संसद तक सरकार का घेराव करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों को धरना प्रदर्शन करने का टास्क दिया था। अडानी मामले में जेपीसी गठित करने के विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा है। कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उच्च न्यायालय जयपुर ने कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित 118 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और 3,578 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी दिनों में रोजगार उत्सव के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर फिलहाल एक्सपर्ट और शिक्षाविद से राय ली जा रही है। उनकी राय आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। दिलावर ने मीडिया से बातचीत में डेपुटेशन को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि डेपुटेशन निरस्त होने के बाद भी कई अधिकारी और कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। सरकार के आदेशों के खिलाफ काम करने वालों को रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। आगरा के रियल एस्टेट कारोबारी प्रखर गर्ग के ठिकानों पर बुधवार सुबह ईडी की रेड पड़ी। ईडी की टीमें उनके आगरा के घर के अलावा नोएडा के ठिकानों पर भी एक साथ पहुंची। 2 महीने पहले प्रखर गर्ग पर 9 करोड़ के फ्रॉड की एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर धोखाधड़ी के 25 मुकदमे भी दर्ज हैं। एक साल पहले उन्होंने वृंदावन कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ रुपए दान देने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे। बीकानेर में लालगढ़ आरओबी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जयपुर में टेंडर अप्रूव होने के बाद अब वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। संभावना है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आरओबी का निर्माण शुरू हो जाएगा। वर्क ऑर्डर जारी करने के साथ ही एमओयू चल रहा है। ठेकेदार को हर साल में इसी महीने के अंत तक काम शुरू करने के लिए कहा गया है। यह काम श्रीगंगानगर के किसी फर्म को मिला है। एमओयू के तहत 1 साल के भीतर इस पुल को पूरी तरह तैयार करके देना होगा। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे तीनों फॉर्मेट में 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। वे भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिए। अश्विनी ने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए हैं। लखनऊ में विधानसभा के बाहर आज होने वाले प्रदर्शन को लेकर कांग्रेसी पुलिस से बचते बचाते हुए लखनऊ रवाना हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नुशाद आलम अंसूरी ने बताया कि तड़के 4 बजे से ही कांग्रेसी रवाना होना शुरू हो गए थे। वाहनों से कांग्रेस के झंडे हटा दिए गए थे। कई साथियों ने भाजपा और सपा के झंडे लगा लिए। इसके बाद लखनऊ की तरफ रवाना हुए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि करीब 15 से 20 बड़े और छोटे वाहनों में 400 से 500 कांग्रेसी लखनऊ पहुंचे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कल गुरुवार को अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रिव्यू मीटिंग लेने आएंगे। इसे लेकर बोर्ड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पहली बैठक होने से हर एक चीज पर गौर करके तैयारियों के निर्देश दिए जा रहे हैं। बोर्ड सचिव ने सभी कार्मिकों के अवकाश पर रोक लगा दी है। सभी को आवश्यक रूप से 19 दिसंबर को बोर्ड में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जमानती मामले में आदेश नहीं लिखने पर एक डीजे के खिलाफ अनुशासनहीनता और अवमानना कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने की कवायद को नाजायज और गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह ने यह आदेश अयूब खान की अपील को स्वीकार करते हुए दिए। कोर्ट ने हाई कोर्ट के 5 मई 2023, 4 अप्रैल 2023 और 23 अप्रैल 2023 के आदेश में डीजे के खिलाफ की गई सभी टिप्पणियों को रद्द करते हुए मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष पेश नहीं करने व इनके आधार पर प्रशासनिक कार्यवाही भी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर की सेंट्रल जेल में मादक पदार्थ तस्करी मामले में बंद विचाराधीन बंदी की तबियत बिगड़ गई। उसे जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि बंदी की मौत हार्ट अटैक से हुई है।
वह नशे का आदी था और अस्थमा और अन्य बीमारियों से ग्रस्त था। जेल अधीक्षक आर अंतरेश्वर ने बताया कि केकड़ी निवासी गोपी खटीक मादक पदार्थ तस्करी मामले में 7 महीने पहले सेंट्रल जेल में लाया गया था। राजस्थान में 377 डीएलएड कॉलेजों में पढ़ने वाले 24,500 अभ्यर्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। परीक्षा संपन्न होते ही पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर में रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। डीएलएड प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम 20 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभाग की ओर से संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा 31 दिसंबर तक जमा होंगे। सरकारी कॉलेजों के यूजी व पीजी में पढ़ने वाले छात्र जो अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर अध्ययन कर रहे हैं वे इस योजना के लिए पात्र हैं। छात्रों को आवास, भोजन और बिजली पानी आदि सुविधाओं के पुनर्भरण राशि 2,000 रुपए प्रति माह तक दिए जाने का प्रावधान है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को यह देय होगा। कोटा में बीते सप्ताह चंद्रसेल मठ के पास चंद्रलोई नदी में हुई 4 मगरमच्छों की मौत के बाद यह सवाल चर्चा में बना हुआ है कि क्या कोटा के मगरमच्छों का रंग बदल रहा है। दरअसल मगरमच्छों की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए की गई टीम ने पाया था कि मगरमच्छों की त्वचा सफेद हो गई थी। क्या यह किसी रंग के कारण है या इनकी कोई और वजह है, यह पड़ताल विषय बना हुआ है। जूलॉजी डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस ओर ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान में सर्दी के मौसम में शीतलहर चलने व पाला पड़ने से फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में किसानों के पास मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी होने से इस नुकसान से बचा जा सकता है। इस सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय व मौसम विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बार अभी तक शीतलहर और पाला पड़ने का दौर बाकी है, लेकिन इससे पहले किसान मौसम सेवा से जुड़कर अपनी फसलों की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रदेश में मौसम विभाग के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए राजस्थान की जलवायु के अनुसार 10 एग्रो क्लाइमेट जोन बनाए गए हैं। इसी अनुसार अलग अलग जोन के किसानों के लिए मौसम की जानकारी दी जा रही है। भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में बीती रात को बाइक सवार अज्ञात बदमाश सराफा व्यापारी से मारपीट कर करीब 50,000 की नकदी सहित करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार बीती शाम को सराफा व्यापारी जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू सोनी पुत्र निरंजन सोनी अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने बाइक खड़ी करते हुए पीड़ित व्यापारी का रास्ता रोक लिया। बाद में सराफा व्यापारी से मारपीट करते हुए स्कूटी में रखे करीब 50,000 की नकदी सहित करीब 300 ग्राम सोने व 4 किलो चांदी के आभूषण रखे बैग को लेकर फरार हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।